अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारे पास C++ फुल कोर्स रोड मैप। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें। आज हम न्यू कोर्स शुरू करने लगे हैं, वो हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लास्ट मेरे पास जो हमने वीडियोस बनाई थी वो हमने DLD डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन पे बनाई थी। आज हमारे पास जो शुरू होने लगा है कोर्स वो हमारे पास है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ आ जाएगी। मैं शुरू से लेके लो लेवल से लेके हाई लेवल यानी कि एडवांस लेवल की तरफ आपको लेके जाने की कोशिश करूंगा और साथ में ही इसकी एक प्लेलिस्ट बना लूँगा ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। जोन सी प्रोग्रामिंग लेक्चर देखना है वो आप उधर जाके देख सकें। ये हमारे पास फुल कोर्स इसके अंदर मैं सिखाऊंगा, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाजमी करिएगा और आगे शेयर भी लाजमी करेगा। सबसे पहले हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे कि हमारे पास हमने देखना है कि हमारे पास C++ आई कहाँ से है। इंट्रोडक्शन टू C++। इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे यानी कि हिस्ट्री पढ़ेंगे इसके बारे में, हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री क्या है कि कहाँ से आई, किसने इजाद की, कब इजाद की, क्यों, कैसे, सारी की सारी हम चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। और साथ में इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स वगैरह पढ़ लेंगे। और साथ में इसके अलावा हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ लेंगे कि हमारे पास ये जो टॉपिक है उसकी आगे यूज़ की कहाँ कहाँ हमारे पास हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास इस सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर दूसरे में हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट को। बेसिक कंसेप्ट क्या है हमारे पास, बेसिक कंसेप्ट के अंदर हमारे पास क्या आ जाती हैं चीज़ें कि सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्ट्रक्चर। हम देखते हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसे आएगा हमारे पास, डाटा का स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके अलावा हम देखेंगे डाटा टाइप्स वगैरह को। डाटा की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, मैं इसको एरो करके आगे लिख देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, डाटा टाइप्स देखेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कौन सी चीज देखेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके अलावा हमारे पास कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, और साथ साथ मैं आपको ब्रीफ एक्सप्लेन करूंगा अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। जो हमारे पास जितने भी मैं पॉइंट्स बनाऊंगा उतने ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूंगा कि उतने ही लेक्चर बने ताकि आप लोगों के लिए इजी हो सके। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कंट्रोल फ्लो के बारे में। कंट्रोल फ्लो क्या होता है, यानी कि हमारे पास इसके अंदर सिलेक्शन स्टेटमेंट आ जाएगी। हमारे पास इसके अंदर सिलेक्शन स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास सिंपल अगर हम बात करें सिलेक्शन स्टेटमेंट की, हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है इफ एल्स, फिर उसके अलावा लूप्स आ जाती हैं सारी, नेस्टेड लूप, सारा का सारा हमारे पास सिलेक्शन स्टेटमेंट। और सिलेक्शन स्टेटमेंट में इसके अलावा हमारे पास स्विच स्टेटमेंट वगैरह भी आ जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इनके अच्छी वीडियोस बना के दूं ताकि आप तक जो C++ लैंग्वेज है इजीली कवर्ड अप हो जाए। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो मैंने ये मेन टॉपिक लिखवा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हमने किस किस तरह से अब ये कोर्स को लेके चलना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आएगा इनपुट और आउटपुट पे। इनपुट क्या है, आउटपुट हमारे पास कौन सी चीजें होंगी, सारी की सारी हम चीजें इसके अंदर रीड करेंगे। फिर हमारे पास इसके बाद आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन का, जो हमारे पास बहुत ज्यादा हेल्प करेगा फंक्शन क्रिएट करने में। हमारे पास काफी किस्म के फंक्शन पाए जाते हैं। हमारे पास जो मेन फंक्शन होते हैं वो हमारे पास बिल्डिंग फंक्शन होता है, बिल्ट इन जो हम पढ़ते हैं, और एक हमारे पास फंक्शन होता है यूजर डिफाइन का। ठीक है, यूजर डिफाइन जो हमारे पास जो मेन फंक्शन है वो हमारे पास यही दो फंक्शन है जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे हमारे पास आता है, आगे हमारे पास आ जाती है अरेज। अरेज या अक्सर औकात हम अरेज को स्ट्रिंग भी कहते हैं।
स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मेनली हमारे पास कोई डाटा टाइप भी हो सकती है, हमारे पास अरे भी हो सकती है। वो अब हम नेक्स्ट जाके देखेंगे कि हमारे पास अरे कौन सी है, 1 डायमेंशन है या 2 डायमेंशन है। वो हम अगर अपनी वीडियोस में जाके देखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को ये सारा का सारा कवर्ड अप हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। फिर आगे हम पढ़ेंगे ऊप को यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखेंगे, इनहेरिटेंस वगैरह को देखेंगे, सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे और उम्मीद है होगी कि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। अब मैं जो ये चीज़ें लिखवा रहा हूँ उसको मैं बताता हूँ मैं ये चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट है हमारे पास फाइल हैंडलिंग। हम लास्ट पे फाइल हैंडलिंग को देखेंगे कि किस तरह हम अपनी कोई भी फाइल को क्रिएट करके उसको आगे कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास इंटरव्यू लेवल पे पूछी जाती हैं। इंटरव्यू लेवल के लिए भी मैं आप लोगों को रेडी करवाऊंगा। उसके अलावा हमारे पास ये जोन से हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी फॉर द सेक ऑफ टेस्ट। अगर हमारे पास 9th-10th में है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई भी बुक के अंदर C++ या C लैंग्वेज है, कि हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इनके लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। फिर उसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे पास कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट आती हैं, या इंटरव्यू लेवल पे जब आप मेन हाई पोस्ट पे जाते हो, कोई भी हाई पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं इंटरव्यू लेवल पे, हम इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। ये हमारे पास C++ है, ना कि हमारे पास C कोर्स है। ये हमारे पास एडवांस वर्जन है। इन अपकमिंग वीडियोस में मैं आप लोगों को इसके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को आज की कोर्स रोड मैप समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।